हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के विषय एजी 404 जिस सब्जेक्ट का नाम है प्रोबेबिलिटी सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट। इसका मैं आप लोगों को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो क्वेश्चन क्या है? सलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल। सलाइन एल्कली सॉइल क्या है, इसके बारे में बताना है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा सलाइन सॉइल क्या होता है, एल्कली सॉइल क्या होता है, सलाइन एल्कली सॉइल क्या होता है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका सुधार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सलाइन सॉइल। तो इसमें मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा। तो सलाइन सॉइल क्या होता है? यदि कोई पूछ दिया कि लवड़ी मृदा क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? तो वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 4.0 डीएस से कम हो, 4.0 डीएस से ज्यादा हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से अधिक हो और पीएच मान 8.5 से कम हो, ऐसी मृदा को लवणीय मृदा कहते हैं। वह मृदा क्या बोल रहा है कि वे मृदा जिसकी विद्युत चालकता क्या हो, जिसकी विद्युत चालकता 4.0 डीएस प्रति मीटर से क्या हो, कम हो कि ज्यादा हो? ज्यादा हो। 4.0 डीएस इसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग पता? डेसी सेमन पर मीटर। ठीक है, डेसी सेमन, और जब मीटर होगा तो डेसी सेमन पर मीटर। तो वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 4.0 डेसी सेमन से ज्यादा हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से विनिमय योग्य सोडियम 15% से कम हो और पीएच मान कितना हो? 8.5 से कम हो, ऐसी मृदा को सलाइन या लवणी मृदा कहते हैं। तो देखिए कितना आसान है। आप लोगों से इसमें 3 चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? विद्युत चालकता याद रखनी है, विनिमय योग्य सोडियम याद रखना है और पीएच मान याद रखना है। ऐसे ही क्षारीय मृदा का भी है। तो देखिए इसमें आपको पॉइंट क्या निकल गया। तो यदि आपको लवणी मृदा कोई पूछ दिया, आप लोग को याद करना है। ट्रिक मैं आप लोग बता देता हूँ। देखिए क्या याद करना है? सिर्फ आपको विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता कितनी होती है लवणी मृदा की? विद्युत चालकता कितनी होती है? तो 4.0 डीएस प्रति मीटर से 4.0 डीएस प्रति मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या दिया? विनिमय योग्य सोडियम। तो लिख लीजिए विनिमय योग्य सोडियम। तो ये कितना होता है? 15% से क्या होता है? कम होता है। और पीएच मान 8.5 से कम हो, तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे सलाइन सॉइल। तो देखिए सिर्फ 3 बात का हम लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। क्या क्या? विद्युत चालकता, विनिमय योग्य सोडियम और पीएच मान। 3 बातों का सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना है। ऐसे सेम टू सेम 3 ही चीजों का आप लोगों को ध्यान क्षारीय मृदा में भी देना है। मैं आप लोग बता देता हूँ उसमें क्या होता है। उसमें देखिए जो विद्युत चालकता होती है, क्षारीय मृदा को इंग्लिश में कहते हैं एल्कली सॉइल। क्या कहते हैं? एल्कली सॉइल। इसमें भी सिर्फ 3 चीज को देखा जाता है। इसमें जो विद्युत चालकता होती है वह 4.0 डीएस प्रति मीटर से कम होती है। देखिए इसमें ज्यादा है, ठीक है, लवणी मृदा में, और उसमें क्या होगी? कम होगी। और जो विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत है वह 15% से ज्यादा होगा। इसमें क्या है? इसमें 15.0% से कम है, उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो ये पीएच मान इसका 8.5 से अधिक होगा, तो उसी को कहेंगे क्षारीय मृदा।
बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तो चलिए उसको ही मैं आप लोग बता देता हूँ पहले क्या होता है उसकी परिभाषा। वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 4.0 डीएस प्रति सॉरी 4.0 डीएस प्रति मीटर से कम हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से अधिक हो, पीएच मान 8.5 से अधिक हो, ऐसी मृदा को एल्कली सॉइल या क्षारीय मृदा कहते हैं। ठीक है, ये जो डीएस प्रति मीटर होता है इसको हिंदी में बोलते हैं डेसीसेवन पर मीटर, डेसीसेवन पर मीटर। तो एल्कली सॉइल क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ लिख के। तो देखिए इसके पहले मैंने आप लोग को बताया सलाइन सॉइल का। अब देखिए एल्कली सॉइल का भी सेम डेफिनेशन, थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। उसमें क्या था, उसमें जो विद्युत चालकता थी वो 4.0 डीएस प्रति मीटर से क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन जो क्षारीय मृदा होती है इसमें 4.0 डीएस से 4.0 डीएस प्रति मीटर से कम होगी। ठीक है, इसमें जो विनिमय योग्य सोडियम होगा वह 15% से अधिक होगा, लेकिन जो सलाइन सॉइल थी उसमें 15% से कम होता है। इसमें जो पीएच मान है वो 8.5 से अधिक होगा, लेकिन जो सलाइन सॉइल है उसमें 8.5 से कम होता है। ठीक है, यदि इसको भी ट्रिक से याद करना है तो आप लोग इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। विद्युत चालकता इसकी कितनी है, तो 4.0 डीएस प्रति मीटर से कम, विनिमय योग्य सोडियम 15% से ज्यादा, पीएच मान 8.0 या 8.5 से ज्यादा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे चलता हूं। यदि ये तीन चीजों को आप लोग जान गए, ये जो विद्युत चालकता है, विनिमय योग्य सोडियम, पीएच मान, तो आप लोग एल्कली सॉइल का, सलाइन सॉइल का, एल्कली सलाइन सॉइल का डेफिनेशन आप लोग अच्छे से बता सकेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा इस सॉइल साइंस के कि इसको इसमें सुधार कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप लोग का हो गया होगा। अब मैं आप लोग बताता हूँ कि एल्कली सलाइन सॉइल क्या होता है। तो देखिए वो अभी सेम होता, थोड़ा सा सिर्फ अंतर होता है। वह मृदा जिसकी विद्युत चालकता 4.0 डीएस प्रति मीटर से ज्यादा हो, विनिमय योग्य सोडियम 15% से ज्यादा हो और पीएच मान 8.5 से कम हो, तो ऐसी मृदा को ही लवणीय क्षारीय मृदा या एल्कली सलाइन एल्कली सॉइल कहते हैं। उसमें क्या है आप लोग, मैं उसको भी लिख के बता देता हूँ ट्रिक से। तो देखिए सिर्फ आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सा, विद्युत चालकता, विनिमय योग्य सोडियम और पीएच मान। ठीक है, तो इसकी जो एल्कली सलाइन एल्कली सॉइल, लवणीय क्षारीय मृदा, इसकी जो विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता वह 4.0 डीएस डेसीसेवन पर मीटर से अधिक होगा। ठीक है, विनिमय योग्य सोडियम जो है, विनिमय योग्य सोडियम, यह भी 15% से अधिक होगा। लेकिन जो इसका पीएच मान है, पीएच मान वह 8.5 से कम होगा। तो ऐसी मृदा को सलाइन एल्कली सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को तीनों मृदा अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें मैंने आप लोग कौन कौन सा बताया, सलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल, सलाइन एल्कली सॉइल। तीनों मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, यहीं से तीनों से बताऊंगा आप लोगों को ठीक से। तो विद्युत चालकता जो सलाइन सॉइल होती है उसकी विद्युत चालकता 4.0 डीएस प्रति मीटर से अधिक होती है। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत जो होता है वह 15% से कम होता है और पीएच मान 8.5 से कम होता है। जो एल्कली सॉइल होता है उसका विद्युत चालकता 4.0 डीएस प्रति मीटर से कम होता है। विनिमय योग्य सोडियम 15% से क्या होता है, अधिक होता है। और जो पीएच मान होता है वह 8.5 से अधिक होता है, तो उसको बोलते हैं एल्कली सॉइल। सलाइन एल्कली सॉइल में क्या होता है, विद्युत चालकता 4.0 डीएस प्रति मीटर से अधिक होती है, विनिमय योग्य सोडियम 15% से अधिक होता है और पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा वीडियो मैंने दिखाया था, आप लोगों को तीनों एकदम याद हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक
और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर 4 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है और 3rd सेमेस्टर की भी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।